आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वन एलियन चौरई। वे हैं सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के, हाफलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड और माहौर म्यूनिसिपल बोर्ड के। सबसे पहले चौरई जी, आपका इस कार्यक्रम में समय देने के लिए और आने के लिए स्वागत है। नमस्कार जी। श्रोताओं, आज हम स्वच्छता ही सेवा इस पर बात करने वाले हैं और इस पर मैं कुछ ज़्यादा कहूँ इस पर ज़्यादा बात करने के लिए आज के हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। चौरई जी का स्वागत करते हुए इस विषय के बारे में आप ओपनिंग रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे? स्वच्छता ही सेवा इस पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे आपके बीच और हमारे जो स्वच्छता ही सेवा के बारे में बात करने के लिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन का एक इनिशिएटिव है जी। तो अभी फ़िलहाल ये 15 दिन के लिए होता है। 15 सितंबर में स्टार्ट हुआ था ये, अप टू 2 अक्टूबर। फोर्टनाइट प्रोग्राम है, हर साल होता है ये। तो ये इस साल ज़्यादातर यह गुरुत्व दिया गया है कि मास पार्टिसिपेशन, जी, जहाँ पे कि लोग खुद आए आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें और खुद से वॉलंटरीली क्लीनलीनेस ड्राइव या कुछ प्लॉगिंग, जैसे कि कोई सुबह सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक करते करते अपने साथ एक थैली लेके चले गए या कुछ बिन बैग लेके चले गए, साथ पे वही वॉक करते करते कुछ अगर रास्ते में प्लास्टिक का बोतल या कुछ जो मिलता है वो अपने साथ साथ लेके चले जाए जी, और एक डस्टबिन जहाँ में मिले वहाँ पे छोड़ दे। तो ये एक मतलब मोटो है कि हम लोग चलते चलते ही हम लोग जो है कुछ भी गार्बेज हो हम लोग साथ लेके जाए और ये मैसेज भी जा रहा है कि हम लोग गार्बेज ना फैलाए। क्या है, आजकल इंडिया हो गया है गार्बेज फ्री सिटी। ज़्यादातर इंडिया में बहुत ज़्यादा शहरों में गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हाफलॉन्ग म्यूनिसिपल बोर्ड भी हम लोग इसमें आए जी, कि हम लोग भी एक एग्जाम्पल। और हम लोग आसाम के ओनली हिल स्टेशन हैं और वैसे हम लोग नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, हम लोग गिफ्टेड है। तो हम लोग और चाहते हैं कि यहाँ के जो सिटीजन्स है तो हमारा साथ दें कि खाली ये म्यूनिसिपल बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो कि आप भी हमारे साथ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं हमें और हम लोग बहुत बड़े एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं ऑलरेडी। हमारे लिए स्पेशली कि रेलवे डिपार्टमेंट से एक विस्ताडूम जो दिया गया है, तो वो सब हम लोगों का, तो हम लोग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि खाली एक सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक सिटीज़न का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि एक आदमी जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ के लोगों के सिविक सेंस बहुत अच्छा है, तो नेचुरली वो, तो वही मैसेज हम देना चाहते हैं कि इस मिशन पे भी आप लोग आइए। और 1 तारीख को जो हो रहा है नेशन वाइड एक प्रोग्राम हो रहा है हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन का इनिशिएटिव की तरफ से 10 बजे संडे 1 तारीख को मास क्लीनलीनेस ड्राइव होने वाला है जी। हम चाहते हैं आप भी आके हमारे साथ दे। हाफलॉन्ग में ऑर्गेनाइज किया गया है हर वार्ड में जी, और वैसे हमारा मेगा इवेंट होगा हाफलॉन्ग बाज़ार में। तो आप भी आइए, हमारे साथ दीजिए, अपना संस्था के साथ आइए, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आइए। हम लोग करेंगे, आप लोगों को हाईलाइट करेंगे थ्रू मीडिया, और यहाँ पे मीडिया पर्सन बाकी जितने भी सोशल मीडिया, इन लोगों भी हम इन्वॉल्व करेंगे साथ में। तो आप लोगों भी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए 1 तारीख को। जी। और इस मिशन के चलते इस पर काम करने के लिए अलग अलग वार्ड में आपने अपने डिपार्टमेंट के अलावा वहाँ के गांव बूढ़ा या एनजीओ हो सकता है, उन सब का भी इसमें आपने योगदान या साथ लिया है? हाँ, यहाँ पे डे एन्यूएलएम बोल के एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में उनका एसएसजीस होता है जी, तो वो स्पेसिफिकली वो अर्बन एरिया के लिए होते हैं। तो उनके साथ हम हमेशा मतलब उनके साथ जो खोके करते हैं ज़्यादातर जो हमारे काम होते हैं। वहाँ पे महिला लोग होते हैं, कुछ महिला लोग 10-15 महिला आते हैं एक साथ, एक संगठन बनाते हैं। तो एक ग्रुप बना के हमारे जो DNULM बोलते हैं उसमें वो लोग एक ग्रुप बना के, जो बाकी अन्य प्रोग्राम भी होते हैं उसमें वो लोग हमारे साथ देते हैं, जोग देते हैं और हम लोग प्रोग्राम सक्सेस कराने में ये करते हैं। और हम लोग वैसे कुछ एनजीओज़ को भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं जी, एनजीओज़ भी इन्वॉल्व रहता है और कुछ एनजीओज़ वो अपने से भी वॉलंटरीली आते हैं, हमसे मांग करते हैं। और अभी हम लोगों ने जैसे आपको बताया वो 1 तारीख का जो प्रोग्राम के लिए जी,
मर्चेंट एसोसिएशन हाफलोंग जो कि बाज़ार के हैं, तो उनसे हम लोगों ने बात किया, तो वो लोग वॉलेंटरली आगे आ रहे हैं। तो बाज़ार वो लोग ही मतलब लीड ले रहे हैं उस बाज़ार के लिए। इस तरह के कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप एज ए सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, आप यहाँ के लोग जो हैं, बच्चों से लेकर उम्र दराज लोग, उन सब का सपोर्ट किस तरीके से ज़रूरी है या कैसे चाहते हैं? हाँ ज़रूर। इंडिविजुअल रोल कैसा होना चाहिए? हर किसी का होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग एक्चुअली अप्रोच करते हैं हम लोग। जी। इवन कॉलेजेस के जो एनसीसी होते हैं उनके साथ भी हम हमारे बीच बीच में एक साथ संगत में या जोक में हम लोग कुछ जैसे कि हम लोग क्लीनिनेस ड्राइव करते हैं जी। या कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोगों ने फ़िलहाल में एनएसएस के साथ जो नेशनल सर्विस स्कीम होता है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज के यूनिट के साथ, जी। तो उनके जो एरिया है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज के पास, वहाँ पे हम लोगों ने घर घर में जाके उनको अवेयरनेस एक दिया है कि आप लोग काइंडली अपना जो घर के जो कूड़ा होता है वो आप लोग बाहर ना फेंकें। ओके। हमारा म्यूनिसिपल का गाड़ी आएगा, वहाँ पे आप लोगों वहीं पे आप लोग ये कर दीजिए। और यहाँ पे आपने जो बोला कि स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स आर द मेजर जी। जो जिनके थ्रू हम लोग मैसेज पहुंचाते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ भी हम लोगों ने एक दो मीटअप किया है। हम लोगों ने एक मीटअप मतलब इनफॉर्मल मीटअप, क्या होता है ना, फॉर्मली अगर किसी को अप्रोच करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों का वो मीटिंग तक ही रह जाता है। तो इनफॉर्मली हम लोग अप्रोच करते काफ़ी। जी। अब ये जानना चाहूँगा कि हर इंडिविजुअल जैसा हर इंडिविजुअल अपने आसपास के जगहों को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपने हाफलों को साफ़ सुथरा रखने के लिए, दिमा हसाओ को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या योगदान अपने स्तर पर दे सकता है? आपका क्या मानना है? एवरी इंडिविजुअल क्या कर सकता है? ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। जी। हम लोगों के घर में दो तरीके के कूड़ा निकलता है, गार्बेजेस निकलता है। एक होता है गीला, जी। एक होता है सूखा, जी। जो हम उसको ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक, जो जैसे कि पेपर हो गया, जी। प्लास्टिक हो गया, बाकी हमारा ई वेस्ट हो गया जैसे कि मोबाइल, पुराना फ़ोन, ये सब हो गया। दूसरा हो गया जो किचन से निकलता है, जो वेट वेस्ट होता है, जो गीला होता है। तो उसको मैनेज करना बहुत ईजी है। और हमारा ज़्यादातर वेस्ट किचन से निकलता है। जी। और क्या होता है कि किचन का वेस्ट जो है उसको हम लोग आसानी से उसको एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास घर में जगह भी ना हो जी। तो हम एक बाल्टी लेके उस बाल्टी में छेद करके और छेद करके साइड अगर पानी निकलेगा हो गया तो हम लोग नीचे में एक प्लेट रख सकते हैं। उस छेद को रख के हम लोग एक जगह में रख के हम लोग अपना जितना भी कूड़ा है, वेट वेस्ट, किचन वेस्ट, जी। किचन वेस्ट में जैसे कि हमारा मछली और वो मीट का ये ना हो, ये हड्डी और कांटा ना हो, बाकी बहुत जल्दी ही कंपोस्ट हो जाता है। अगर और जल्दी होना आप चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग जैसे कि ड्राई लीव्स हो गए, पत्ते हो गए, उसको आप मिक्स कर सकते हो। और बाकी तो जैसे कि हो गया है जो लकड़ी का जो ये निकलता है ना, पाउडर निकलता है, उस डास्ट सो उसको भी आप मिक्स करते हैं तो आपको 2-3 महीना में आपका एक कंपोस्ट निकल जाएगा। तो हो गया वो एक मैनेजमेंट। घर पे ही हो सकता है, वो पॉसिबल है। अगर जिसके पास स्पेस ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है, तो वो कर सकते हैं क्या, एक घर के पास में एक छोटा सा पिट, ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए, 2 फीट का पिट, 2 फीट का पिट बना दीजिए। वहीं पे आप जितना भी कूड़ा है आपका वेट वेस्ट, जो किचन से वेस्ट निकलता है, उसको डाल दीजिए। उसको डाल के क्या करेंगे आप, मगर उसको एक जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ा सूखा हो जगह, जहाँ पे गीला ना हो, जहाँ पे बारिश आने से, बारिश के पानी से वो गीला ना हो जाए या फ्लडिंग ना हो जाए। ऐसे कुछ जगह पे आप देख लीजिए, तो वहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। मिट्टी में डायरेक्ट करने से कि आपका वेस्ट तो जल्दी ही आपका कंपोस्ट बन जाता है। और स्मेलिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ स्मेल नहीं निकलता। स्मेल कब निकलता है आप देखिए, हम लोग डस्टबिन जब क्रॉस करते हैं, स्मेल क्यों निकलता है, हम लोग प्लास्टिक में बांध के उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं हम लोग। अच्छा। तो क्या करते हैं, तो वो जल्दी से सड़ नहीं पाता है और वहाँ से मीथेन निकल जाता है। तो मीथेन का स्मेल की वजह से वो सब ज़्यादा गंदगी और ये हो जाता है, स्मेल ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ओपन एयर में रखेंगे वो कुछ स्मेल नहीं रहता है। इट्स एक्चुअली ऑर्गेनिक और ज़्यादा यूज़फुल है। वो आप एज मैन्योर यूज़ कर सकते हैं। जी, या अपने फूल बागानों में या कुछ सब्जी बागानों में हाँ, यूज़ किया जा सकता है। ओके। और घर पे ही निकला हुआ जो प्लास्टिक का कूड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं?
देखिए वैसे तो कुछ सोल्यूशन आप देना चाहें इस बारे में? सॉल्यूशन मतलब आप देखिए, आप लोगों को सबको मालूम है कि कबाड़ी वाला आता है। जी मैं मतलब इजी प्रोसेस में जा रहा हूँ। एक जी जी वैसे तो हमारे स्वच्छ भारत के तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो इंडिविजुअल का मैं बोल रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, तो गांव अंचल में, जी थोड़े इंटीरियर एरियाज में तो पहुंच नहीं पाते, तो ये लोग जाते हैं। अदरवाइज आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जितना भी प्लास्टिक बॉटल्स है जी वो यहाँ पे उम्ब्रांसो जो दालमिया सीमेंट है वो लोग लेते हैं, हर तरीके का प्लास्टिक लेते हैं। जी वो लोग एज फ्यूल यूज़ करते हैं, या कोई भी सीमेंट फैक्ट्री को आप दे दीजिए। वो तो इंडिविजुअल लेवल में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? इंडिविजुअल लेवल में कभी कभी कबारी बार आता है, जी हर तरीके का प्लास्टिक लेते हैं वो लोग। और ई वेस्ट के बारे में तो जैसे कि देखिए, ई वेस्ट ये आजकल का सबसे बड़ा एक ये आ रहा है। तो अभी तक फ़िलहाल यहाँ पे तो स्टार्ट नहीं हुआ, या रिसाइकलिंग का प्रोसेस कोई भी मतलब शॉप में भी नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं आप, जब भी गुवाहाटी जाते कोई जाता जी है जी तो उनके हाथ में बेच दीजिए। बड़े बड़े मॉलों में रिसाइकल ई वेस्ट रिसाइकल का बिन रहता है। ओके। ई वेस्ट की आपने बात कही, तो ई वेस्ट ये टर्म नया भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ये कितना खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए? ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि जी आप देखिए हमारे जो बैटरी होते हैं, जी बैटरी के जो लिक्विड होते हैं, मैं लेमन लैंग्वेज ही बात करूँगा। ओके हाँ हाँ तो जो उसके लिक्विड होते हैं, जो हमारे डायरेक्टली अगर मिट्टी के साथ कांटेक्ट होता है तो वो टोटली हम लोग का मिट्टी ख़राब कर सकता है। अच्छा जो हम लोग का जो मोबाइल में बैटरी होता है वो बहुत ख़राब है। सेम वे काफ़ी दूसरे बैटरी भी होते। लैपटॉप भी हो सकता हाँ, है या उसमें कुछ भी। हाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। हाँ, उससे एक पानी निकलता होगा, देखा होगा आप जी लोगों ने, जो बैटरी पुराना होने से इवन ड्राई सेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, जी तो पानी निकलता है वो। मैं एस लेमेंस लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर, जो ज़्यादातर लोगों को पहुँच सके जी जी मैसेज, इसीलिए। तो वो मतलब वो लिक्विड निकलता है तो वो बहुत ख़राब है, आप लोगों ने देखा है। जी तो वही यूएस बहुत ख़राब चीज़ है। तो वो मतलब आप लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, इसको पुराना हो गया मोबाइल, आप लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग इन जनरल, जी मोबाइल पुराना हो गया और यूज़ नहीं हो पा रहा है, हम लोगों ने घर में किसी जगह में रख दिया जी 1-2 साल के लिए। तो 1-2 साल बाद उसको देखा तो इसका क्या करना है, इसका तो और बनेगा नहीं, तो मैं इसके क्या करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, दूसरा कूड़ा के साथ मैं फेंक देता फेंक हूँ। देते वो ना करे काइंडली, वो प्लीज़ डोंट डू इट। कृपया करके वो मोबाइल रखिए अपने पास। आपने 2 साल रख दिया और 1-2 महीना रखिए, बाई चांस कोई जा रहा है यहाँ से, जी जी तो उसका रिसाइकल होता है। किसी मोबाइल फ़ोन में अच्छे अच्छे, जैसे सैमसंग का होता है, बाकी नोकिया का होता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है, वो लोग रिसाइकल कराते हैं। और साथ ही जो आप प्लास्टिक की ये लेने को आते हैं, जो कबाड़ी वाला, वो भी इस चीज़ को लेके जाते हैं, उन्हें भी हम लोग दे सकते नहीं, हैं? ई वेस्ट वो कलेक्ट नहीं करते हैं। ओके ये स्पेसिफिकली जो रिसाइकल करते हैं यूएस, वही वो वही ही लेते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं जैसे जी कि मोबाइल फ़ोन्स के, वो लोग लेते हैं। ओके। और जैसा ये आपने जो घर का किचन वेस्ट को कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया आपने बताई, इस चीज़ की ट्रेनिंग वगैरह भी क्या आपके यहाँ से, मतलब कैसे करना है, सिखाना है, इस चीज़ का अवेयरनेस कैंपेन भी किया जाता है अलग अलग जगहों में? हाँ, किया जाता है। मेनली जो मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो महिला का ग्रुप होते हैं, तो महिला ही घर के मेन ट्रक वाले होते हैं। जी तो उनको हम लोग बीच बीच में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, कैसे किया जाता, पिट कंपोस्टिंग या ओके अदर काइंड ऑफ वर्मी ताकि कंपोस्टिंग। वो आगे चल के आने अपने हाँ, इलाकों में सिखाएं इलाकों इस में चीज़ सिखा को। पाए। हाँ। ओके। अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कंपेयरिंग टू अदर प्लेसेस ऑफ असम, हाफलोंग कितना इस चीज़ में जागरूक है, यहाँ के लोग कितने जागरूक है, कितना अच्छा है? इन जनरल बोलूँगा तो लोग काफ़ी मतलब हाइजीनिक है। जी हाफलोंग के जो लोग हैं, लोग शायद पहले से ये परंपरा चल रहा था कि लोगों को मतलब साफ सुथरा रहना है, जी इसीलिए मतलब हाफलोंग इन कंपैरिजन नहीं करूँगा मैं जी किसी जी भी डिस्ट्रिक्ट या ये से, मगर हाँ, पीपुल वेयर अवेयर, अवेयर, अवेयर नॉट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, बट दे आर अवेयर अबाउट हाइजीन। हाइजीन एंड हाँ, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस। जी, इस अवेयरनेस को और हमको और आगे बढ़ाना है, ताकि मतलब और अच्छा हम हाइजीन मेंटेन कर पाएँ। हाँ, बनाना है कि वही हमको जानना है। आजकल देखिए अलग अलग तरीके का वेस्ट निकल रहा है, तो वही हमको जानना है, ये कौन सा वेस्ट है, ये कौन सा वेस्ट है, और ये कैसे मुझे हानि पहुंचा सकता है, जी ये ड्राई कैसा है। आजकल जैसे कि मेडिसिन भी हो गया, जी ये बायो हैज़ार्ड, जी तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करना है फिर। जी तो हम लोग नॉर्मली बाकी वेस्ट के साथ हम लोग मिक्स नहीं कर पाएंगे वो। तो काइंडली आप लोग हम लोग कलेक्ट करते हैं वो बायो वेस्ट का भी, मतलब नॉट एवरी डे, मतलब वो होता है मंथली या ओके।
जी। हाँ अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब हम देखते हैं इधर उधर जब घूमते हैं तो पढ़े लिखे लोग, एडल्ट लोग जो वयस्क हैं, वो भी खाने की चीज़ हो या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक होता है तो शायद वो अननोइंगली इधर उधर फेंक देते हैं। ये एक इस हैबिट को कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लेकिन ये चीज़ हमारे बच्चे नहीं करते, वो लोग बच्चे पूरे अवेयर हैं, वो चीज़ प्रॉपरली डस्टबिन पूछते हैं, डस्टबिन में उस चीज़ को रखते हैं, फेंकते हैं। लेकिन एडल्ट लोग कभी कभी ये भूल कर देते हैं। तो ये सब अवेयरनेस हमें कब और कैसे कुछ एडवाइस देना चाहेंगे तो ताकि ये हैबिट हमारा चेंज हो? तो मैं वही बोलना चाहूँगा जी। कि जो बच्चों है, जी। बच्चे लोग हाँ हाँ। अपने माँ पिताजी को समझाइए, वही सजेशन होगा। अदरवाइज किसी को ऑलरेडी जो हैबिचुएटेड थे उनका अचानक से पैसा फाइन करके या जी। कुछ पेनल्टी दे के उससे आदमी का हैबिट चेंज तो होगा है नहीं। तो जी। कृपया करके जो बच्चों से हमें सीखना चाहिए। बच्चों से हमें सीखना चाहिए। दे आर जी। द बेस्ट एग्जाम्पल एज दे आर द नेशन बिल्डर। ओके। अब स्वच्छता ही सेवा के इस अवसर पर जो कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, इस पर आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या अपील रहेगा हमारे कार्यक्रम सुनने वाले तमाम लोगों को? वही मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये फोर्टनाइट प्रोग्राम ना हो। जी। ये हमारा स्वच्छ भारत इज़ नॉट ए प्रोजेक्ट, ओके। इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ। हम्म। वही आप लोग अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और आप लोग हमारा साथ दीजिए। नॉट ओनली हाफलोंग पे, बाहर पे भी आप एग्जाम्पल दिखाइए। सिंस मैं अभी हाफलोंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग हाफलोंग को रिप्रेजेंट करिए। जब बाहर जाते हैं लोग बोले ओ ये हाफलोंग के लोग हैं, काफ़ी हाइजीनिक लोग हैं, दे नोज जी। डस्टबिन, दे नोज वेयर टू थ्रो, जी। दे वी शुड बी द एग्जाम्पल। ओके। तो वही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। और आप आइए, और जो हमारे जो 1 अक्टूबर को जो प्रोग्राम हो रहा है, एक मेगा मास क्लीनलीनेस ड्राइव ओके। हाफलोंग बाज़ार पे, वहाँ पे भी आप लोग वॉलेंटियरली आइए। स्वागत है सभी का। डेट इज ऑल। और जो लोग वहाँ आ नहीं पाए, आप लोग से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर अपने इलाकों में क्या करें? वो भी सेम करें, क्योंकि आप जहाँ रहते वही आपका घर है। जी। आप जहाँ रहते वही घर है, तो आप वहीं पे कर लीजिए। आपके सोसाइटी होंगे, आप उनके साथ, आपके नेबरहुड होंगे, तो आप एक साथ मिलजुल के वहीं पे आप एक दिन के लिए नहीं, वो खाली 1 घंटे के लिए, जी। जी। 1 घंटे के लिए आप थोड़ा सा आइए। संडे है, फ्री है, आप 1 घंटे के लिए, आपका इतना कुछ हम लोग का इतना टाइम जाएगा नहीं। 1 घंटा हमारा वैसे भी इतना ये, तो इसे काइंडली आइए, एक साथ मिलिए। तो डेट मे बी वन काइंड ऑफ पिकनिक फॉर एवरीवन। ओके। ओके। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में आए, ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें कहीं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। श्रोताओं, आप थे वानेलियन चौरई जी, सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड और साथ ही माहौर म्यूनिसिपल बोर्ड के। इन्हीं जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समेट रहे हैं। आगे आपसे फिर बातें होंगी और जानेंगे कुछ और। अब सिद्धार्थ पांडे को इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।